जरा सोचिए, अगर आपको बिना सुने कोई फैसला ले लिया जाए तो कितना अनफेयर होगा ना। यही बात नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को डिफाइन करती है, फेयरनेस, इक्वलिटी एंड राइट टू बी हेयर्ड। सो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल जूरिस विजनरी। और आज हम समझने वाले हैं नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को ऑन द बेसिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नेचुरल जस्टिस है क्या। सो गाइज, नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक प्रोसीजरल रूल नहीं है, यह एक प्रिंसिपल है जो कि फिलॉसफी ऑफ लॉ और जूरिस्प्रूडेंस से रूटेड है। जूरिस्प्रूडेंस हमें यह समझाता है कि ह्यूमन रीजनिंग, मोरालिटी और फेयरनेस के बेस पे लॉ कैसे डेवलप होता है। नेचुरल जस्टिस को यूनिवर्सल लॉ माना गया है और यह इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सोसाइटी को जस्टिस और फेयरनेस की जरूरत है। जरा सोचिए कि अगर सोसाइटी से जस्टिस और फेयरनेस खत्म कर दिया जाए तो हमारी सोसाइटी कैसी होगी। जूरिस्प्रूडेंशियल थिंकर्स ने हमेशा से ही नेचुरल जस्टिस को लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल माना है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग नेचुरल जस्टिस की रूट रोमन लॉ से आती है, जहां मोरालिटी और फेयरनेस को हमेशा से ही जस्टिस का इंटीग्रल पार्ट माना गया है। इसको और ज्यादा एक्सपेंड किया थिंकर्स अरिस्टोटल और एक्विनस ने। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि लॉ को रीजन और फेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस नेचर से डेराइव होता है। इसी वजह से लीगल थ्योरीज में कई बार नेचुरल लॉ और नेचुरल जस्टिस को एक ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें सबसे पहला है नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ और दूसरा है ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम। इन दोनों को हम लीगल टर्म में लीगल मैक्सिम्स भी कहते हैं। अब हम इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, इसका मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल खुद की केस में जज नहीं हो सकता। जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल इम्पार्शियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जूरिस्ट कहते हैं जस्टिस को फेयर होने के लिए डिसीजन मेकर का अनफेयर होना इंपॉर्टेंट है। अगर डिसीजन मेकर पर्सनल इंटरेस्ट और बायस जजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है तो पूरा जुडिशियल सिस्टम स्पॉइल हो जाता है। यह प्रिंसिपल नेचुरल लॉ थ्योरी से क्लोजली लिंक्ड है, जो बताता है कि फेयरनेस जस्टिस का इनहेरेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब है दूसरी पार्टी को भी सुना जाना चाहिए। यह प्रिंसिपल फेयरनेस का सेंटर है और यह इंश्योर करता है कि प्रोसीजरल फेयरनेस हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो। नेचुरल लॉ थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग किसी इंसान को सुना जाना उसकी बेसिक डिग्निटी और ऑटोनॉमी का हिस्सा है। जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग दोनों ही पार्टी को सुना जाना सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं, ये मोरल ऑब्लिगेशंस भी है, जो इंश्योर करता है कि जस्टिस हर एंड पर सर्व किया जाए। अब हम बात करते हैं इंडिया में नेचुरल जस्टिस के रियल लाइफ एप्लीकेशन की। मनेगा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि नेचुरल जस्टिस किसी स्पेसिफिक लॉ तक सीमित नहीं है। यह एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो इंश्योर करता है कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स फेयर हो। सो गाइस, नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, यह एक मोरल कंपास है जो कि हमारी ह्यूमन सोसाइटीज को गवर्न करता है और इंश्योर करता है कि फेयरनेस और इक्वलिटी हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का कोर हो। जूरिस्प्रूडेंस हमें यह समझाता है कि नेचुरल जस्टिस सिर्फ एक रूल नहीं है, यह एक गवर्निंग फोर्स है जो ट्रू सेंस में जस्टिस को डिलीवर करता है। थैंक यू।